ऐसे ऐसा कुत्ता तो रोड पर दिन भर ढलकते रहता है, बोलते रहता है। तो हो सकता है अगले जन्म में ये कुत्ते की मौत मरेंगे या फिर रोड पर पे कुत्ता बन करके घूमेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ। इनको माफी क्या मांगेंगे, ये इनको माफी हम लोग माफ करने लायक ही नहीं छोड़े हैं और ना हमें माफ वाफ करना है। बिल्कुल कुत्ता है, पीला टोपी समझ के अपना संत वाला प्रवचन दे रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठ करके नौकरी और शिक्षा का बहाली का जब बात करेंगे, पैसा का, तो सारा बोलती बंद हो जाएगा। बुढ़ापा चरम सीमा पर है तो थोड़ा सा हो सकता है पागल भी हो गए, तो क्या पता कोई मंत्री से हटेंगे तो कोई काट भी देगा। पैसा तो सबको चाहिए, नौकरी तो ये देंगे नहीं, तो नौकरी नहीं देंगे तो पैसा के लिए तो कम से कम काट ही देगा। मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो ऐसा साधु संत बोले हैं तो कोई ना कोई कर ही देगा। मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई कर देगा। राम को मिटाने वाला तो कोई माए बाप यहाँ कोई पैदा ही नहीं लिया है। अगर सरकारी तंत्र हटा दिया जाए, अगर आज उन्हें बता दिया जाए कि आप शिक्षा मंत्री नहीं है, उनको तो कुचलने में हम लोगों को देर नहीं लगेगा। ये कौम अलग है, ये कौम मारने काटने वाला कौम नहीं है, ये नेस्तनाबूत करने वाला कौम है। और ये जब अपने पर आ जाता है तो इसमें परशुराम भी है और राम भी है। इनको अगर संत बनना है तो या तो संत बने, नहीं तो रोड पर के ऐसे ही भाषण देते रहे, मुद्दा से भटकाएं, बिहार के विकास को भटकाएं और अपने आप को कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी तभी सब कुछ ठीक होगा। जब मधेपुरा से ये जीतते हैं तो बताएं ना मधेपुरा में क्या विकास किया इन्होंने। आप लोग ये भी चलाइए ना कि उस उद्बोधन में इनका हाय हाय जब नारा लगने लगा तो ये उठ करके भाग रहे थे, तो ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए इन संत के बारे में। रामचरितमानस जो किताब है वो समाज को बांटने वाला और नफरत फैलाने वाला है। रुकिए ये हम नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये कहना है बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री बने प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का। ये घटिया बयान कह सकते हैं और इससे घटिया बयान और कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरे देश में प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर नाराजगी है और तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कह दिया है कि हम माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये बयान जो है एकदम सटीक है और मैंने सोच समझकर ये बयान दिया है। क्या कहते हैं हिंदू यशराज सिंह जी, जो बयान आया है प्रोफेसर चंद्रशेखर का, क्या लगता है कि किस तरह का ये बयान है? देखिए क्या है कि उनका बयान जब हम लोग सुने, वो किसी सम्मेलन में गए हुए थे और लगता है वो जो पीला टोपी पहने तो अपने आप को तुलसीदास से बड़ा संत समझने लगे और उनको ये लगता है कि जो 16वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है वो आज के ग्रंथ को कहीं ना कहीं हम जो लिख देंगे, चाहे हम जो बोल देंगे वो सही हो जाएगा, बाकी सब जो लिखा हुआ जिसका जनाधार है, चाहे जिसे सनातन वैदिक धर्मों का पहचान है, वो कहीं ना कहीं छुपा देंगे। और पता नहीं किस रामचरितमानस में ये श्लोक पढ़े हैं कि ये श्लोक में लिखा हुआ है कि जाति पात है, ये श्लोक में लिखा हुआ है कि ऊंच नीच है, और ये श्लोक में ये लिखा हुआ है। जब उनको इतना ही पढ़ना है और जब ये कहते हैं कि शिक्षा के व्यवस्था पर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जिस शिक्षा की व्यवस्था पर हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथ में चीजें लिखी हुई हैं, जो हमारा शिक्षा ही जनाधार है हमारे देश के विकास का, वो हमारे इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है और ये तुलसीदास ही लिखे हैं। तुलसीदास ने जाति का भी उद्भेदन किया है, जिसमें कहा गया है कि जात पात से ऊपर रह करके एक मनुष्य को सोचना चाहिए। और इस रामचरितमानस में सेवा भाव हर तरह का चीज और शिक्षा को लेकर के भी ढेर सारा चीज श्लोक है, तो वो पहले ये पढ़ ले, उसके बाद किसी पे टिप्पणी करे और अपना बयान दे। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि रामचरितमानस जो है वो नफरत भी फैलाता है, ये तो मुझे अब पता चला ये बात। ये श्री अभी जो ये संत बने हैं कलयुग के चंद्रशेखर जी, इनका लेवल ही क्या है। ये जब शिक्षा मंत्री है तो बात करें ना शिक्षा बहाली पर, शिक्षक पर, कि शिक्षक के वेतन को क्यों रोका, स्टूडेंट का इतना लेट से सेशन क्यों चल रहा है, तो ये पल्ला झाड़ देते हैं कि वाइस चांसलर समझेंगे और ये बैठ करके प्रवचन करेंगे और हम लोग सुनेंगे। आप लोग ये भी चलाइए ना कि उस उद्बोधन में इनका हाय हाय जब नारा लगने लगा तो ये उठ करके भाग रहे थे, तो ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए इन संत के बारे में। अपने आप को कहते हैं कि हम किसी जाति विशेष का टारगेट नहीं देते हैं, सर्टिफिकेट में नहीं है। आज जब पर्ची निकलती है कि किसी एक खास जाति करके ये अपने आप को प्रचार किए, जब मधेपुरा से ये जीतते हैं तो बताएं ना मधेपुरा में क्या विकास किया इन्होंने। और इनको अगर संत बनना है
कि रामचरितमानस बांटता है और दूसरा ग्रंथ बड़ा हमको प्रेम का भाव बता रहा है, तो वो भी ये निर्णय ले, तो फिर इनको मंत्री बना के बैठाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। मत मांगे माफी। कौन मान रहा है? ऐसे ऐसा कुत्ता तो रोड पर दिन भर ढलकते रहता है, बोलते रहता है। इनका माफी चाहिए भी नहीं, इनका माफी चाहिए भी नहीं। और मैं मानता हूं कि एक बहुत ही इतने कितने जन्मों पर कितना जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म में इंसान आता है, तो हो सकता है अगले जन्म में ये कुत्ते की मौत मरेंगे या फिर रोड पर पे कुत्ता बन करके घूमेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ। इनको माफी क्या मांगेंगे? ये इनको माफी हम लोग माफ करने लायक ही नहीं छोड़े हैं और ना हमें माफ वाफ करना है। बिल्कुल कुत्ता है, पीला टोपी समझ के अपना संत वाला प्रवचन दे रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठ करके नौकरी और शिक्षा का बहाली का जब बात करेंगे, पैसा का, तो सारा बोलती बंद हो जाएगा। इनको अगर संत बनना है तो या तो संत बने, और नहीं तो रोड पर के ऐसे ही भाषण देते रहे, मुद्दा से भटकाएं, बिहार के विकास को भटकाएं, और अपने आप को कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी तभी सब कुछ ठीक होगा। तो जब शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की ताकत है तो 6 महीना में अंतर्गत सारे यूनिवर्सिटी का टाइम पर पे एग्जाम ले, और जितनी नौकरियां देने की वादा कहें पूरी गवर्नमेंट को कहना चाहिए, जितना नौकरी देने का वादा किए वो नौकरी दें। लेकिन एक बात, अयोध्या के जो मठ है वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हम जो जीव काटेगा प्रोफेसर चंद्रशेखर का, उसको हम 10 लाख रुपए इनाम देंगे। क्या पता मंत्री ना रहे तो कोई काट ही दे। आज मंत्री के पोस्ट पर जब आता है आदमी, जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो दिमाग का आपा खो बैठते हैं। बुढ़ापा चरम सीमा पर है तो थोड़ा सा हो सकता है पागल भी हो गए, तो क्या पता कोई मंत्री से हटेंगे तो कोई काट भी देगा। पैसा तो सबको चाहिए, नौकरी तो ये देंगे नहीं, तो नौकरी नहीं देंगे तो पैसा के लिए तो कम से कम काट ही देगा। मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो ऐसा साधु संत बोले हैं तो कोई ना कोई कर ही देगा। मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई कर देगा। लेकिन ऐसी सोच रखना शिक्षा मंत्री होकर कि रामचरितमानस, जब ये चीज बोलेंगे कि हमारा एक धार्मिक ग्रंथ जो हमारे संस्कृति का धरोहर है, हमारे भारत की पहचान है, हमारे वैदिक धर्मों का धरोहर है, वो जब हमें बांटने का प्रयास कर रहा है तो इनका गर्दन और जीव काटने में कौन देर करेगा। राम को मिटाने वाला तो आज पूरे देश से संसद में मिट गया, और जो राम को लेकर के चल रहे हैं वो देख रहे हैं कि संसद में अभी बना है और अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो राम को मिटाने वाला तो कोई माए बाप यहाँ कोई पैदा ही नहीं लिया है। लेकिन हम इतना ही करेंगे कि राजनीति करनी है, जितना अच्छा से करना है कीजिए, जिस नेता को गाली देना है दीजिए, लेकिन धार्मिक भावनाओं को हाथ मत पहुंचाइए, क्योंकि ये कौम अलग है। ये कौम मारने काटने वाला कौम नहीं है, ये नेस्तनाबूत करने वाला कौम है। और ये जब अपने पर आ जाता है तो इसमें परशुराम भी है और राम भी है। ठीक है, जो हिंदू धर्मों को गाली देता है वो कीड़े मकोड़े हैं, आप ये कह रहे हैं? वो कीड़े मकोड़े से भी बदतर है। उनको तो कुचलने में हम लोगों को देर नहीं लगेगा। अगर सरकारी तंत्र हटा दिया जाए, अगर आज उन्हें बता दिया जाए कि आप शिक्षा मंत्री नहीं है, नॉर्मल विधानसभा से भी उनको इस्तीफा अगर दे दिया जाए, जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा तब वो रोड पर पे ऐसे ही सड़ेंगे, उनको कोई पूछने भी नहीं जाएगा। और इन लोगों का जनाधार क्या है? जो दलाली करता है उसको मिनिस्टर बनाएंगे। पढ़े लिखे को IAS IPS जो है वो विधानसभा नहीं जा सकते हैं क्या? वो बिहार के विकास के लिए नहीं सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। तो उनको मिनिस्टर बनाइए ताकि इस तरह के धार्मिक उन्माद वाले बातों को लेकर के वो ना बात बनाए, मुद्दे की बात करें और बिहार के युवाओं का विकास भी हो।